नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। 18वीं लोकसभा का सत्र जो है वो आज से शुरू हो गया और इसके साथ ही लोगों के जेहन में कई तरह के सवाल हैं। हमारे आज के इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि जो 18वीं लोकसभा का सत्र आज से शुरू हो चुका है उसमें जो सांसद जो हैं वो जीत कर आए हैं और जीत करके जिस तरीके से वो एक तय जगह पर अक्सर बैठे नजर आते हैं, तो कई लोगों के जहन में यही सवाल आता है कि क्या सांसद अपनी मर्जी से जाकर उन सीटों पर बैठते हैं कि या फिर कोई अन्य लोग हैं जो उन्हें उस सीटों पर बैठने को लेकर के पहले से जो है वो तैयारी करते हैं। ये सवाल कई लोगों के जहन में है और इसी का जवाब जो है वो आज हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में देंगे। शुरुआत करेंगे इस 18वीं लोकसभा के सत्र की, जिसकी शुरुआत आज से हुई। दरअसल आज से 18वीं लोकसभा का पहला संसद सत्र जो है वो शुरू हो गया। लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने के बाद अब सांसद पहली बार लोकसभा पहुंचे, जहां वे सांसद पद की शपथ लेते भी नजर आए, जिसके बाद सदन के आधिकारिक सदस्य वो जो है वो हो गए जिन्होंने भी शपथ ली। आपने देखा होगा कि जब भी संसद सत्र चलता है तो सांसद एक तय स्थान पर बैठे रहते हैं। तो क्या आप जानते हैं कि उनकी ये सीट कौन तय करता है और ये किस आधार पर तय की जाती है, या फिर सांसद अपने हिसाब से कोई भी सीट ले लेते हैं? यही आज हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताएंगे। दरअसल कौन कहां बैठता है, बता दें कि संसद में किसी भी सांसद के बैठने की सीट उनकी पार्टी की संख्या के आधार पर तय होती है। उनकी पार्टी के जितने ज़्यादा सांसद होते हैं उसके हिसाब से सांसदों को सीट दी जाती है। संसद में बैठने के लिए कई ब्लॉक्स होते हैं और पार्टी के सदस्यों की संख्या के आधार पर उनके ब्लॉक्स तय होते हैं। अगर किसी पार्टी के 5 से ज़्यादा सांसद हैं तो उनके लिए अलग व्यवस्था होती है और जिन सांसदों के 5 से कम सांसद होते हैं उनकी अलग व्यवस्था होती है। इसके बाद निर्दलीय सांसदों को भी जगह दी जाती है। बता दें कि सदन में सबसे पहला बंटवारा पक्ष और विपक्ष के आधार पर होता है। आगे के ब्लॉक्स में स्पीकर के दाएं हाथ की तरफ सत्ता पक्ष बैठता है और बाएं हाथ की तरफ विपक्ष की सीट होती है। इसके अलावा लेफ्ट साइड में एक सीट डेप्यूटी स्पीकर के लिए तय होती है और उसके पास विपक्ष के फ्लोर लीडर बैठते हैं। इसके बाद बाईं तरफ सांसदों की संख्या के आधार पर ब्लॉक्स जो है वो डिवाइड किए जाते हैं। जैसा इस बार सबसे आगे दाईं तरफ बीजेपी और लेफ्ट साइड में कांग्रेस के सांसद बैठते नजर आए आपको। इसके बाद ऊपर के ब्लॉक्स में कम सांसद वाली पार्टियों को जगह मिलती है और इसमें फ्रंट रॉ के आधार पर सांसदों को सीट दी जाती है। जिस पक्ष के ज़्यादा सांसद होते हैं उन्हें उतनी ही फ्रंट रॉ मिलती है। इन ब्लॉक्स के आधार पर सांसदों की सीट तय की जाती है। ये सदन के स्पीकर की ओर से डिसाइड किया जाता है। डायरेक्शन 122(1) के तहत स्पीकर हर सांसद को सीट अलॉट करते हैं और उसके हिसाब से ही सांसद को सीट पर बैठना होता है। सीनियर सांसदों के लिए अलग व्यवस्था होती है। वहीं कुछ सीनियर सांसदों की तबीयत को देखते हुए सीट व्यवस्था में बदलाव भी किया जाता है। जैसे जब मुलायम सिंह यादव सांसद थे तो उनकी पार्टी के कम सांसद थे। इस स्थिति में उन्हें पीछे की सीट दी जानी चाहिए थी, लेकिन उनकी तबीयत को देखते हुए उन्हें आगे की सीट दी गई थी। ऐसा ही HD देवगौड़ा के साथ भी हुआ था। यानी कि जो सीटें तय होती हैं वो तय करने का अधिकार और पैमाना जो है वो पहले से तय होता है। यानी कि कोई भी सांसद अपनी मर्जी से किसी भी सीट पर जाकर नहीं बैठ सकते और यही इस पूरी परंपरा के तहत देखने को मिलता है। यानी कि कौन कहाँ बैठता है उसका निर्णय जो है वो पहले से तय होता है और उसी हिसाब से जो नेता हैं वो आते हैं और अपनी सीट पर बैठते हैं। तो हमने आज आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताया कि जो सांसद सत्र चलने के दौरान जिन सीटों पर बैठे होते हैं उस सीटों पर बैठने का पैमाना क्या होता है और कौन इसे तय करता है। तो मेरे साथ फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।